हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग में। आज हम लोग बात करेंगे 2024 का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो कि आपके लिए 2024 को बेहतर बना सकता है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए इस फंड के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। कौन सा फंड है, किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या इसकी बेनिफिट आपको मिलने वाली है। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये जो फंड है ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन प्लान जिसका कि नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इस फंड की क्या विशेषताएं हैं, क्यों मैं आपको इस फंड के बारे में बता रहा हूं, वो चीज आपको आगे की स्लाइड में दिखेगी। सबसे पहले आप इसका रिटर्न देखिए। ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम लोग बात करते तो ये ज्यादा नहीं दिखा रहा है, मात्र 17% हर साल दिया है। लेकिन 17% भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब इसका आप लास्ट के 5 साल, 3 साल और पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा ये फंड किस तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका ग्रो बहुत ही ज्यादा टाइम के साथ बढ़ रहा है। अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल का जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है ये 27% से ज्यादा का है। और पिछले 3 साल में 45% यानी लगभग 45% के आसपास ये आपको रिटर्न दे चुका है। पिछले साल 56% और इस साल 6 महीनों में इसने 27% का रिटर्न दे दिया। तो मतलब ये फंड अब ग्रो की स्थिति में बहुत ज्यादा तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें इन्वेस्ट करना भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मात्र 100 रुपए मंथली से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर लमसम की बात करें यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, तो ये आप 5,000 से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, होल्डिंग्स की बात करते हैं। तो टॉप होल्डिंग्स जो है वो एनटीपीसी है, लार्सन टर्बो है यानी एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल। इस तरीके की कुछ कंपनियां हैं जो जिसमें इस फंड के द्वारा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद बात करें इसके फंड साइज की, तो आप देख सकते हैं 4,147 करोड़ अभी तक जमा हो चुका है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.17 है। इसके बाद बात करते हैं इसके रिटर्न की। तो अभी हम लोग 17% पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं और अमाउंट आपको पर मंथ 900 रुपए का सजेशन दे रहे हैं कि 900 रुपए जमा अगर आप करेंगे तो कितना आपको मिल सकता है। अब इस स्थिति से देखिएगा तो 5 सालों में लगभग 54,000 रुपये आप जमा करेंगे और आपको रिटर्न में 31,000 मिलेगा। टोटल वैल्यू 85,000 की होगी। इससे और आगे बढ़ते हैं, 10 सालों में 1,08,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 1,76,000 आपको मिलेंगे, टोटल वैल्यू 2,84,000 की। 15 सालों में 1,62,000 का इन्वेस्टमेंट, 5,84,000 आपको मिल जाएंगे, 7,46,000 का आपको टोटल वैल्यू मिलेगा। इसके बाद 20 सालों में 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 16 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 18 लाख की होगी। 25 सालों में ये 2,70,000 का आपसे इन्वेस्ट लेगा, टोटल आपको जो रिटर्न मिल जाएंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो जोड़ के देखें तो 43 लाख रुपए तक आप यहां से बना सकते हैं। और अगर 30 साल तक रुकते हैं तो ये 1 करोड़ रुपए तक आपको दे सकता है, मात्र 3,24,000 जमा करने के बाद। लेकिन सारी चीजें इसमें सही है। एक चीज जो मुझे इसका निगेटिव लगा वो मैं पहले आपको बता दूं, वो है इसका एक्सपेंस रेशियो। जहां बाकी के फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.50, 0.6, 0.7 रहता है, इसका सीधा सीधा 1% से ज्यादा का है। जो कि जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा दिल में लगेगा कि हाँ मेरे पैसे ज्यादा कट रहे हैं, मुझे ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ रहा है। ये एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर रिटर्न देखें तो अभी जो इसका रिटर्न का ग्रो है वो बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक बार तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लें, खुद से भी सारी चीजों को समझे। ऐसे ही नहीं कि किसी के वीडियो देख के आप इन्वेस्ट कर दें। पैसा आपका है तो सारी चीजें आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी फंड के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।